आज 2026 में यदि तुम 48 लॉस ऑफ पावर को नहीं जानते ना तो तुम कलयुग में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कोई भी अगला आदमी आएगा और तुम्हें लूट के चला जाएगा। नरेंद्र मोदी, राघव चड्ढा, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क जैसे इस लॉ को फॉलो करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते। लेकिन आज सब रिवील होने वाला है और इसे जानने के बाद तो तुम नॉर्मल आदमी रहोगे ही नहीं। बस इन्हें सोच समझ के यूज करना, नहीं तो ये किसी को भी कम्प्लीटली बर्बाद कर सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी क्रश हो या तुम्हारा दुश्मन या कॉम्पिटिटर। लॉ 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर। कोई तुमसे हायरार्की में तुमसे ऊपर है तो वो बेसिकली तुमसे सुपीरियर ही होगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वर्क हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि तुम उनके नीचे हो। अपनी स्किल और टैलेंट दिखाओ लेकिन एक सेकंड के लिए भी उनको ये ना फील होने दो कि तुम उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। उनको ये दिखाओ कि वो तुमसे अच्छे हैं हजारों गुना, तभी तुमको ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो वो तुमको पहले ही रिप्लेस कर देंगे, जैसा अभी राघव चड्ढा के केस में हुआ। लॉ 2 नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। जो दोस्त आज तुम्हारे साथ है कल वही तुमको धोखा दे सकता है। लोग सोचते हैं फ्रेंड इज इक्वल टू ट्रस्ट, पर सबसे ज्यादा धोखा क्लोज लोग ही देते हैं। दोस्त कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो इजीली जेलस भी तुमसे हो सकते हैं, वो तुम्हें सीरियसली लेना भी बंद कर देते हैं। पर अगर एक एनिमी पे ट्रस्ट करोगे तो वो ज्यादा केयरफुल होगा, वो अपने आप को प्रूव करना चाहेगा और कभी कभी तो तुम्हारे दोस्त से भी ज्यादा लॉयल होगा। वो अपना एक मौका गंवाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दोस्तों से दुश्मनी कर लो, पर ऐसे ही किसी दोस्त पे ट्रस्ट मत करो जब तक वो तुम्हारा जिगरी नहीं बन जाता, और ब्लड लाइन वाले दोस्तों पे तो खास कर नहीं। लॉ 3 कंसील योर इंटेंशंस। ये लॉ बोलता है कभी भी दुश्मन को अपने असली इरादे पता ही मत चलने दो। लोगों को अंधेरे में रखो, वो तुमसे लड़ने की तैयारी ही ना करें। जब उन पे डोमिनेट करने का टाइम आए तो वो प्रिपेयर ही ना हो। एनिमीज को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दो, कभी भी अपने इरादे क्लियर ही मत करो। लॉ 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अभी भी जरूरत से ज्यादा मत बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है जो चपर चपर करते रहते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो आप अपनी खुद कमजोरी दुश्मन को बता दोगे, और इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा जरूरत से कम ही बोलते हैं। लॉ 5 सो मच डिपेंड ऑन ए रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। लोग तुम्हारे एक्शन से ज्यादा तुम्हारी इमेज पर रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग है तो लोग तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देंगे, इवन बिना प्रूफ के। पर अगर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा और फिर भी लोग तुम पे डाउट करेंगे। इवन तुमने फैमिली और स्कूल में देखा भी होगा कि जो सबसे शैतान बच्चा होता है, इवन वो शैतानी ना भी करे तब भी लोगों का शक उसी पे जाता है कि उसकी रेपुटेशन वैसी है। वहीं क्लास टॉपर यदि फेल भी हो जाए तब भी लोग इतनी आसानी से यकीन नहीं करते कि वो फेल हो सकता है। सोचते हैं उसके घर में कोई प्रॉब्लम रही होगी इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। इसका कंक्लूजन यही है कि कुछ भी करके अपनी रेपुटेशन खराब मत होने दो, और यदि खराब है तो उसको अच्छा करो। लॉ 6 कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम क्या है जानते हो? मैं बताता हूँ, इनविजिबल रहना। अगर तुम्हें लोग नोटिस ही नहीं करते तो इसका मतलब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। टेंशन इज इक्वल टू पावर। जिसके पास भी अटेंशन है वही गेम कंट्रोल करता है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। अटेंशन मिलना इग्नोर होने से बहुत गुना बेटर है। वो देखते होंगे कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट की निगेटिव मार्केटिंग भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अटेंशन मिल सके। इवन इलॉन मस्क भी निगेटिव कमेंट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी अट्रैक्शन चाहिए। इसलिए याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। इसका मतलब यही है कि लोगों की अटेंशन में आओ, मतलब कुछ हटके करो। लॉ 7 गेट अदर टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लॉ बोलता है लोगों का जमकर फायदा उठाओ, मतलब तुम्हें हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों की स्किल, नॉलेज और इफर्ट का यूज करते हो तो तुम फास्टर ग्रो कर सकते हो। पावरफुल लोग जो होते हैं वो काम करने के बजाय लोगों से कराते हैं और फाइनल क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेवरेज ही रियल पावर है। लॉ 8 मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। उससे पावरफुल कौन होता है? जो भागता नहीं, खुद दूसरे लोगों को अपने पास बुलाता है। लोग क्या करते हैं, हर जगह भागते रहते हैं अपॉर्चुनिटी के पीछे, लोगों के पीछे। पर स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां दूसरे लोग उनके पास आने को खुद मजबूर हो जाते हैं। वो बेट यूज करते हैं, मतलब ऐसी चीज जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जैसे वैल्यू, अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट। फिर क्या होता है, सामने वाला खुद आता है और कंट्रोल ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास हो जाता है। लॉ 9 विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। बहस से मिली एक पल की जीत भी कोई काम की नहीं होती। दूसरों को जीतने और उनका इन्फ्लुएंस अपनी तरफ करने के लिए तुमको अपने शब्दों से नहीं, काम से जीतना होगा। जैसे इलॉन को कहा गया कि रियूजेबल रॉकेट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो बहस नहीं क्यों सीधे बना के दिखाया कि ये लो। ऐसे ही यदि तुमको कोई कुछ बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो उसको मुंह से मत बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ या करूंगा, इधर करके दिखाओ।
Law 10 Infection. Avoid the unhappy and unlucky. जानते हो तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम गरीब लोगों की संगत करते हो। ये लॉ बोलता है अपने आप को हैप्पी और फॉर्च्यूनेट पीपल से सराउंड करो, क्योंकि जब तक तुम गरीबों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारा माइंडसेट भी गरीबों वाला ही होगा। इस लॉ को तुम खुद प्रैक्टिकल करना, कुछ दिन गरीब लोगों के साथ जाके बैठना और कुछ दिन रिच पीपल के साथ। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि गरीब क्या बात करते हैं और रिच क्या बात करते हैं। Law 11 Learn to keep people dependent on you. ये लॉ बोलता है दूसरों के साथ अपना रिलेशन बनाओ और दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करो, जिससे वो चाह के भी तुम्हारे खिलाफ विद्रोह न कर पाए। दूसरे लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ, चाहे उनको उधार पैसे दो चाहे कुछ करके। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। जैसे वो अपने डॉलर की डिपेंडेंसी पूरे दुनिया में चलाता है, पूरी दुनिया का बाप बना बैठा है। यदि कोई कंट्री उसकी बात नहीं मानती उस पर सेक्शन लगा देता है सीधे। तो यही मेन लॉ है, दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंस बनाओ। Law 12 Use selective honesty and generosity to disarm your victim. ये लॉ बोलता है तुम बेईमान हो तो रहो और दबा के बेईमानी करो, लेकिन एक बार जरूरत पड़ने पर क्रेडिबिलिटी दिखा दो, जिससे लोगों का ट्रस्ट तुम पे हो जाएगा और वो प्रूफ होने के बाद भी इतना जल्दी यकीन नहीं करेंगे कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। वो ये बोलेंगे कि जब हमारी इस काम पे जरूरत पड़ी थी तो इस आदमी ने हमारा साथ दिया था। तो तुम्हारी बेईमानी अच्छे काम में तुम्हारे छिप जाएगी। Law 13 When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. यदि किसी से मदद की जरूरत हो तो अपने पिछले उपकार उसे मत गिनाओ, उसे उसके इंटरेस्ट का बताओ कि तुमने आज मेरी ये मदद की तो तुमको फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा। पर असल में उनका चाहे कुछ फायदा ना हो, पर रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाओ कि उनको उनका फायदा दिखे और उन्हें लगे कि आज भैया मैंने यदि इसकी मदद नहीं की तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। Law 14 Pose as a friend, work as a spy. देखो इसके अनुसार तुमको दुश्मन के सामने तो उसका दोस्त बन के रहना है, लेकिन काम स्पाई वाले करना है। उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के उनकी वीकनेस रिवील कराओ, लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में शक न होने पाए। मतलब रहो तो दोस्त बन के, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके सारे सीक्रेट पता किए रहो और समय आने पर उनकी भी बलि दे दो। Law 15 Crush your enemy totally. जैसे इस लॉ का नाम सिंपल है वैसे ही ये लॉ भी सिंपल है। ये कहता है अपने एनिमी को एकदम से खत्म कर दो। मतलब यदि एक बार दुश्मन दब जाए तो उसे दबाते ही रहो, उसे बाउंस बैक करने का मौका ही न दो जब तक वो खत्म न हो जाए। आपने कुछ मूवी में देखा होगा जब हीरो विलेन को आधा मारता है और बचा देता है कि नहीं एक मौका तुमको और देता हूँ सुधरने का। सबसे बड़ी गलती है, विलेन को पूरा खत्म करके आओ। Law 16 Use absence to increase respect and honor. देखो तुम जितना ज्यादा पब्लिक में दिखोगे उतना ज्यादा ही तुम वेले और आम आदमी दिखोगे, तब तुम्हें सीरियस लेना ही बंद कर देंगे। इसीलिए एब्सेंस का सहारा लो, पब्लिक में कम दिखो तो लोग खुद तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा काम करता है मार्केटिंग में। Law 17 Keep others in suspense, cultivate an air of unpredictability. ह्यूमंस जो होते हैं उनका बर्थ नेचर है लोगों में फैमिलियरिटी को ढूंढना। यदि कोई तुम्हारा दुश्मन है तो वो पहले से ही प्रेडिक्ट करेगा कि तुम अब ये चाल चलने वाले हो, बट जब तुम पूरे अनप्रेडिक्टेबल हो जाओगे तो खुद डरेगा कि अब ये क्या करने वाला है। इसीलिए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल सन की इंसान बनो। लोग प्रेडिक्टेबल लोगों से नहीं अनप्रेडिक्टेबल लोगों से डरते हैं। Law 18 Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. लॉ नंबर 18 सिंपल से ये कहता है अगर तुम खुद को आइसोलेट कर लोगे तो तुम वीक हो जाओगे। पावर जब आती है जब तुम लोगों के बीच में रहते हो, ना कि अकेले रहकर। एग्जांपल देखो, एक किंग है जो अपने महल में छुप जाता है सिक्योरिटी के लिए। वो किसी से मिलता नहीं, बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। एनिमीज जो भी प्लान बनाएंगे उसे नहीं पता होगा, उसे ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी और हेंस वो हार जाएगा। और यदि तुम सोशल नहीं हो, लोगों से बात नहीं करते और सिर्फ अपने सर्कल में रहते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम इजिली मैनिपुलेट हो सकते हो। Law 19 Know you are dealing with. Do not offend the wrong person. हर इंसान सेम नहीं होता, इसलिए हर किसी को सेम ट्रीट मत करो। अगर तुम गलत टाइप के इंसान को ऑफेंड कर दोगे तो वो लॉजिकली रिएक्ट नहीं करेगा, वो इमोशनल होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, चाहे उसका खुद का भी लॉस हो। इसीलिए हर किसी से मजाक मत करो। देखो हर किसी से लड़ना स्मार्टनेस नहीं होती, पहले समझो सामने वाला कौन है। स्पेशली उन लोगों से फाइट लेना जरूरी नहीं है जिनके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल ईरान, यूएसए और इजराइल, दो सुपर पावर मिलके भी उसका कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ईरान के पास कुछ हारने का है ही नहीं, उनका लीडर पहले ही मर गया है। अब उनके पास सिर्फ ईगो है। ईरान का 1000 का नुकसान होता है लेकिन यूएसए का 10,000। Law 20 Do not commit to anyone.
यदि तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है ना, तो कभी भी किसी एक इंसान के साथ परमानेंटली मत चिपको। अगर तुम किसी एक ग्रुप या इंसान के लॉयल बन गए तो तुम्हारी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमेशा न्यूट्रल रहो। देखते होगे कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को खुला सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल भले किसी पार्टी को सपोर्ट कर दे, लेकिन हो सकता है 5 सालों के बाद दूसरी पार्टी आ जाए, वो उनका जीना हराम कर दे। इसीलिए वो फंडिंग तो देते हैं लेकिन खुला सपोर्ट नहीं करते। जो न्यूट्रल रहता है सब लोग उसे अपनी साइड में लाना चाहते हैं, और जो किसी एक साइड है उसे एक ही साइड का सपोर्ट और दूसरी साइड की हेट मिलती है। लॉ 21 प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन यू मार्क। देखो दुनिया में सबको स्मार्ट लोगों से जलन होती है, तो तुमको डम्ब बनना है, क्योंकि जब तुम अपनी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस दिखाते हो तो सामने वाले तुमसे इनसिक्योर और अलर्ट हो जाते हैं। वो हर चीज बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जब तुम अपनी इंटेलिजेंस छिपा लेते हो तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो तुमको पागल समझ के अपने सारे सीक्रेट बता देंगे। लॉ 22 यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। देखो हर फाइट जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब तुम टेम्परेरी सरेंडर करोगे तो फ्यूचर में टाइम प्लस कंट्रोल लेके स्मार्ट कमबैक करोगे। इन बिजनेस जैसे कोई टेक जाइंट तुमको दबा रहा है तो थोड़े समय के लिए तो दब जाओ, लेकिन थोड़े समय के बाद उस इंस्टीट्यूट की वर्किंग और स्ट्रेटेजी समझ के उससे भी खतरनाक कमबैक करो, क्योंकि वो तो तुमको पता ही होगा कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। लॉ 23 कंसंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी एनर्जी और फोकस को इधर उधर मत फैलाओ। जो सबसे प्रायोरिटी चीज है उस पे अपना पूरा फोकस लगाओ, अपनी पूरी ताकत के साथ। देखो सब जगह थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है एक ही जगह अपना पूरा फोकस लगाओ, तभी तुमको रियल रिजल्ट मिलेगा। और जब फेल हो जाओ तभी कुछ दूसरा करने का सोचो। लेकिन सुप्रीम इलॉन मस्क के लेवल पे तुम बहुत सारी चीजों को एक साथ ही हैंडल कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट के साथ, ये एक्सेप्शन है। लॉ 24 प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कोर्टियर्स मतलब वो इंसान जो पावरफुल लोगों के साथ रहता है और स्मार्टली अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब पावरफुल लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है ये सीखो। डायरेक्ट उनसे ईगो क्लैश नहीं करना, उन्हें इनडायरेक्टली अपनी बात बोलनी है। बॉस को ये मत बोलो कि तुम गलत हो, बल्कि ये बोलो कि सर मेरे पास एक बेटर आइडिया है, या फिर आपकी इस आइडिया में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तभी तुम ज्यादा दिनों तक पावरफुल लोगों के साथ रहोगे। लॉ 25 रिक्रिएट योरसेल्फ। जो अभी हो वही रहना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे ह्यूमंस की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो कभी भी खुद को कोई भी पर्सनैलिटी में बदल सकता है। तुम इलॉन मस्क भी बन सकते हो उसका माइंडसेट कॉपी करके, और ये अंकल भी इनका माइंडसेट कॉपी करके। लॉ 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। अपनी इमेज क्लीन रखो, गलती या गंदा काम खुद डायरेक्टली मत करो। पावरफुल लोग हमेशा अपनी रेपुटेशन को क्लीन और प्रोटेक्ट रखते हैं, खुद क्लीन दिखते हैं, और अगर कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम होती है तो उस पे नाम किसी और का आता है। काम हो जाए पर नाम साफ रहे। एक लीडर कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो जरूर लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई और करता है। और यदि लीडर पे कोई सवाल उठे तो लीडर बोल देता है कि मैंने तो सब सही से कहा था, काम इसने गलत किया। लॉ 27 प्ले ऑन पीपल नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ बिलीव करना ही होता है, फिर चाहे वो एक आइडिया हो या एक लीडर या एक ड्रीम। जो इंसान लोगों की होप को समझ के उसको सिंपल आंसर देता है तो वो लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है, और धीरे धीरे लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। अगर तुम लोगों को बिलीफ दे देते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। लोग कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ नहीं चाहते, उनको सिंपल स्टोरी चाहिए जिसमें वो खुद हीरो हों। इसीलिए लोगों को सपने दिखाओ, चाहे वो सच हो या झूठ, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। लॉ 28 इंटरएक्शन विथ बोल्डनेस। जब भी तुम कोई काम या डिसीजन लो उसे बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करो। अगर तुम हेजिटेट करोगे या डाउट दिखाओगे तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, तुम्हारी पोजीशन वीक हो जाएगी। जब बोल्ड होते हो, इवन थोड़ी रिस्क भी हो, तब भी लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हें स्ट्रॉन्ग और कैपेबल समझने लगेंगे। और इसका यूज जैसे तुम कभी भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने जाओगे और उधर अपने ही आइडिया पे डाउट करोगे कि शायद ऐसा हो सकता है, तो तुम्हें मार के भगा देंगे। पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि ऐसा होगा ही और मैं कर लूंगा, भले तुम्हारा आइडिया रिस्की है तब भी वो तुमको फंडिंग दे सकते हैं। लॉ 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। जब भी तुम कोई काम करो तो सिर्फ स्टार्टिंग पे फोकस मत करो, पूरी प्रोसेस और फाइनल एंड तक प्लान करो। अगर तुम बिना प्लानिंग के काम करोगे तो बीच में प्रॉब्लम आएंगी और तुम गिव अप कर दोगे। अगर तुम पहले ही एंड कैलकुलेट या इमेजिन कर लोगे तो तुम प्लान के लिए प्रिपेयर रहोगे, इजीली मिस्टेक अवॉइड कर पाओगे। और अगर तुम्हें एंड का कुछ नहीं पता और एंड से तुम्हें डर लग रहा है तो बस तुम चालू करो, प्लान अपने आप बन जाएगा। लॉ 30 मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम
effortless. जो भी अचीव करो उसे दुनिया में ऐसे प्रेजेंट करो जैसे वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी था, फिर चाहे तुमने उसके लिए कितनी भी मेहनत न की हो। अगर तुम अपनी स्ट्रगल और हार्ड वर्क को नॉर्मली सबको दिखाते हो तो वो तुम्हें नॉर्मल इंसान समझ लेंगे कि भाई इसने किया ही क्या है, मैं भी इतना काम करूंगा तो मेरे को भी ये रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर तुम अपने रिजल्ट को इफर्टलेस दिखाते हो तो लोग तुम्हें नेचुरली टैलेंटेड और सुपीरियर मानेंगे कि भाई इसने ये काम इतनी आसानी से कर दिया, तो ये थोड़ी मेहनत कर ले तो ये क्या नहीं कर सकता। Law 31 control the options get other to play with the card you deal. रियल पावर क्या होती है? जब चॉइस उनकी हो और कंट्रोल तुम्हारा। लोग सोचते हैं वो खुद डिसीजन ले रहे हैं पर एक्चुअली ऑप्शन किसी और के डिजाइन किए हुए हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो सिचुएशन ही ऐसी बना देते हैं कि जिसमें सामने वालों के पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन हो और तीनों ही ऑप्शन में फायदा तुम्हारा हो। सामने वाले को लगता है कि मैंने चूज किया पर गेम तुम कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए डायरेक्ट कंट्रोल लेने की जगह सिचुएशन कंट्रोल करो और चॉइसेस डिजाइन करो। इसमें सब सोचेंगे कि हम आजाद हैं पर असल में वो तुम्हारे अंडर है। Law 32 play to pupil fantasies. लोग अक्सर हार्श रियलिटी से बचना चाहते हैं और अपने फैंटेसी में जीना पसंद करते हैं। अगर तुम उन्हें सिर्फ सच दिखाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, पर अगर तुम उन्हें बेटर ड्रीम होप या आइडियल लाइफ का विजन दोगे तो वो तुम्हारी तरफ खुद खींचे आएंगे। पीपल आर ड्रिवन मोर बाय इमोशंस एंड ड्रीम्स देन बाय ट्रुथ। Law 33 discover each man's thumb screw. हर इंसान के पास एक वीकनेस या सेंसिटिव पॉइंट होता है, जैसे ईगो, इनसिक्योरिटी, ग्रीड, फियर या डिजायर। अगर तुम किसी इंसान को डीपली ऑब्जर्व करो और उसका ये वीक पॉइंट थंब स्क्रू पता लगा लो तो तुम उसे इजीली इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वो किसी बात बोलने से चिढ़ता है या पैसों के पीछे आता है, वही इसका थंब स्क्रू है। Law 34 be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज और बिहेवियर को ऐसे मेंटेन करना है जैसे तुम खुद में ही एक बहुत बड़े किंग हो। तुम सबसे सुप्रीम हो, सब तुम्हारे नीचे हैं। तुम सबसे बेस्ट हो हर चीज में, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे माइंडसेट हो, चाहे हार्ड वर्क हो। अगर तुम कॉन्फिडेंस, कंपोज्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हो तो लोग तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट करने लगेंगे। पर अगर तुम इनसिक्योर, नीडी या लो वैल्यू बिहेव करते हो तो लोग भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेंगे। तुम्हारी वैल्यू दुनिया नहीं डिसाइड करती, तुम खुद डिसाइड करते हो। Law 35 master the art of timing. सक्सेस सिर्फ एक्शन लेने से नहीं आती बल्कि सही समय में सही एक्शन लेने से आती है। अगर तुम जल्दबाजी में या रॉन्ग टाइम में कोई एक्शन लेते हो तो चांस बहुत हाई होती हैं कि तुम फेल होगे। पर अगर तुम पेशेंसली सिचुएशन को समझकर सही मूवमेंट चूज करते हो तो तुम कम इफर्ट में भी बड़ा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इसीलिए सही समय देखकर ही अपना डिसीजन लो, क्योंकि एक ही डिसीजन का अलग अलग समय में अलग अलग इम्पैक्ट होता है। Law 36 disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. जो चीज तुम्हें नहीं मिल रही उसके पीछे भागना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जितना तुम किसी चीज को चेज करते हो उतना ही तुम वीक दिखते हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिस्पेक्ट। अगर तुम डेस्परेट दिखते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं, और जैसे ही तुम इग्नोर करते हो सडनली तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पावरफुल लोग क्या करते हैं, जो उन्हें नहीं मिलता उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और दुनिया उनके पीछे आती है। याद रखो, बेस्ट रिवेंज एक्शन नहीं, इग्नोर है। Law 37 create compelling spectacles. लोग लॉजिकली एक्सप्लेनेशन से ज्यादा विजुअल ड्रामा और प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम अपने आइडिया, प्रोडक्ट या पर्सनैलिटी को विजुअली और पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा नोटिस करते हैं और तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। पावर सिर्फ सच में नहीं होती, पावर उसमें होती है जो दिखता है और फील किया जा सकता है। Law 38 think as you like but behave like others. तुम अपनी थिंकिंग और बिलीव में इंडिपेंडेंस हो सकते हो पर अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। अगर तुम ओपनली सबसे अलग बिहेव करोगे तो लोग तुम्हें रिजेक्ट या अपोज कर सकते हैं, पर अगर तुम आउटवर्डली नॉर्मल लगते हो तो तुम सेफ रहते हो और क्वाइटली अपने गोल अचीव कर सकते हो। Law 39 stir up waters to catch fish. तुम्हें खुद काम और कंपोज्ड रहना चाहिए, यदि जरूरत हो तो दूसरों को इमोशनल या फ्रस्ट्रेट करना चाहिए। जब कोई इंसान गुस्से या इमोशन में होता है तो वो लॉजिकली नहीं सोच पाता और गलतियां करता है। उस टाइम तुम उसकी वीकनेस का फायदा उठा सकते हो। कंट्रोल उसके पास होता है जो काम रहता है, ना कि उसके पास जो इमोशनल हो जाता है। Law 40 despise the free lunch. फ्री चीज अक्सर हिडन कॉस्ट के साथ आती है, जैसे ऑब्लिगेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल या मैनिपुलेशन। अगर तुम फ्री ऑफर के पीछे भागते हो तो तुम इजीली ट्रैप हो सकते हो और अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर सकते हो। पर जब तुम खुद पे करते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो और अपनी वैल्यू खुद कंट्रोल करते हो। जब जियो शुरू में 2016 में आया था तब वो भी फ्री था, पर आज की हाल आप सबको पता ही है। ट्रू पावर जब आती है जब इंडिपेंडेंस के लिए प्राइज देने को रेडी हो। Law 41 avoid stepping into a great man's shoe. अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान के फुट स्टेप पे चलोगे तो तुम्हें हमेशा उससे कंपेयर किया जाएगा और तुम कभी उससे बेटर नहीं दिखोगे, ना ही तुम अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना पाओगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ कॉपिंग तुम्हें अपनी यूनिक
यूनिक आइडेंटिटी या स्टाइल बनाना चाहिए ताकि लोग तुम्हें अलग रिकॉग्नाइज करें। हालांकि तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। Law 42 strike the shepherd and the sheep will scatter. किसी भी ग्रुप या सिस्टम में एक यूजुअली स्ट्रॉन्ग लीडर या इन्फ्लुएंसर होता है जो सबको यूनाइट रखता है। अगर तुम डायरेक्टली पूरे ग्रुप से फाइट लोगे तो मुश्किल होगा। अगर तुम उस लीडर को रिमूव या वीकन कर दो तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली डायरेक्शन लूज कर देंगे और ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। पहले के भी जमाने में किंग यही टैक्टिक का सहारा लेते थे। वो मानते थे कि सेना से लड़ने से अच्छा है सीधे राजा को ही खत्म कर दो। इसीलिए फोकस क्राउड पर नहीं उस इंसान पे करो जो क्राउड कंट्रोल करता है। Law 43 work on the hearts and minds of others. तुम्हें लोगों को फोर्स, प्रेशर या अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करना। इसके इंस्टेड तुम्हें उनके डिजायर, इमोशंस, माइंडसेट को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जब लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं और इमोशनली तुमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग विलिंगली तुम्हारी बात मानेंगे। और यही टैक्टिक का सहारा हमारे ध्रुव भैया भी लेते हैं। और यहाँ पे मैं ना ध्रुव को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना उसके किसी स्टेटमेंट से एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ध्रुव की मैनिपुलेशन टैक्टिक को बता रहा हूँ। Law 44 disarm and infuriate with the mirror effect. तुम सामने वाले के बिहेवियर, एक्शन और एटीट्यूड को मिरर करके उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर तुम किसी को सब्टिली मिरर करते हो तो वो तुमसे कनेक्ट फील करता है और तुम्हारा उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर तुम उसका निगेटिव बिहेवियर मिरर करते हो तो वो तुमसे इरिटेट या कंफ्यूज्ड हो जाएगा और अपना कंट्रोल लूज कर देता है। मिरर करना एक साइकोलॉजिकल टूल है जो लोगों का कनेक्शन बनाता है या उन्हें इरिटेट करता है। दोनों में तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। Law 45 preach the need for change but never reform too much at once. लोग चेंज को थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करते हैं पर इन रियलिटी उन्हें सडन चेंज पसंद नहीं होता। अगर तुम एकदम से सब चीज बदलने की कोशिश करोगे तो लोग रेसिस्ट करेंगे और वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। पर अगर तुम ग्रेजुअल चेंज इंट्रोड्यूस करोगे तो वो इजीली अडेप्ट कर लेंगे। तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी। इसका यूज तुम अपनी कंपनी में नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में कर सकते हो या इन पॉलिटिक्स नया लॉ पास करने में कर सकते हो। धीरे धीरे पास करो। Law 46 never appear too perfect. अगर तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट या फ्लॉलेस दिखोगे तो लोग तुमसे इजीली जेलस हो जाएंगे और लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करने में लग जाएंगे। इसीलिए अपनी सक्सेस को थोड़ी बैलेंस तरीके से प्रेजेंट करो। इतना कि लोग इम्प्रेस हों पर इतना नहीं कि लोग इनसिक्योर हो जाएं। थोड़ी इम्परफेक्शन तुम्हें सेफ और लाइकेबल बनाती है। Law 47 do not go past the mark you aimed for. In victory know when to stop. जब तुम अपना गोल अचीव कर लो तो अननेसेसरी रिस्क लेना ये ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ग्रीड में आकर एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हैं जिससे उनका लॉस हो जाता है। पर स्मार्ट लोग अपनी जीत के बाद रुकते हैं और अपनी पोजीशन सिक्योर करते हैं और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करते हैं। पावरफुल लोग जानते हैं कब रुकना है। Law 48 assume formlessness. तुम्हें रिगिड या फिक्स नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक ही पैटर्न या बिहेवियर में बंधे रहोगे तो लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर लेंगे और वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर तुम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हो तो तुम अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल बन जाते हो। ट्रू पावर एडेप्टेबिलिटी में है जो हर सिचुएशन में अपना फॉर्म चेंज कर सके। पानी जैसा बनो, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करो, बंध के एक पैटर्न में मत रहो। लेकिन यदि तुम सच में इंटेलिजेंट आदमी हो तो एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आया होगा, ये लॉ तो एक दूसरे को ही अपोज कर रहे हैं। और यहीं पे वो पॉइंट आता है कि बहुत लोग इस लॉ को जानने के बाद भी इसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि तुमने लॉ नंबर 35 में जाना होगा, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सारे लॉ तुम्हें एक साथ यूज नहीं करना, तुम्हें अपने जरूरत के हिसाब से सही समय में सही लॉ को यूज करना है, तभी तुम कुछ कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मैं इस लॉ को यूज करने वाली वीडियो भी ला सकता हूँ। और वीडियो को हाइप करके देखो कि IPL बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है।